नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम्पियर 100 पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम आज बात करने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला के बारे में, यानी जो केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र होते हैं जिनसे संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि पदार्थ का नाम दे दिया जाता है ना। जैसे हमारे जो साधारण नमक, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर ये वगैरह होते हैं ना, इन सभी का क्या है उसमें नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो पिछले एग्जामों या गत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनमें रासायनिक सूत्र पूछे गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हमारा सेशन ये बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए आप हमारी वीडियो पर लगातार बने रहें और अंत तक बने रहें इस वीडियो में, ठीक है। हम इसमें बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्रों के बारे में, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो पहला हमारे पास है साधारण नमक, यानी जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैं आपको बताऊँ, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड। उसके बाद बात करें, हमारे पास है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा जो इसे हम बोलते हैं ना, ठीक है, बेकिंग सोडा होता है। इसका उपयोग किया जाता है बेकरी उद्योगों में, ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा होता है हमारा, इसे हम खाने का सोडा भी बोला जाता है। इसे कॉमन मतलब अपने घरों में इसको क्या बोलते हैं? खाने का सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का जो हमारा रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। इसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास धोने का सोडा यानी धावन सोडा, जिससे कपड़े धोने में जिस सोडे का उपयोग किया जाता है वो है धावन सोडा, ठीक है। इसका सूत्र होता है हमारा Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3.10H2O, ठीक है। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? इसका सूत्र देखिए, Na2CO3.10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट। और ये 10H2 जो इसके साथ जुड़ रहा है ना, ये है जल के अणु। अब भाई किसी वस्तु को आप, कपड़ों को जब आप धोगे तो किसके संपर्क में लाओगे? जल के संपर्क में। तो कम से कम इसके पास कितने, एक धावन सोडे के अणु के पास कितने जल के अणु होने चाहिए? 10, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें हम कास्टिक सोडा की। तो कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा NaOH। क्या होता है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सुहागा, जिसे बोरेक्स भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बोरेक्स, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है हमारा Na2B4O7। क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। इसके साथ भी जल के कितने अणु जुड़े हुए होते हैं? 10 जल के अणु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिटकरी, ठीक है। फिटकरी यानी जल के शुद्धिकरण में जिसका उपयोग किया जाता है, और हमारे रक्त के थक्के जमाने में फिटकरी सहायक होती है, ठीक है। तो फिटकरी का उपयोग किया जाता है रक्त का थक्का जमाने में भी। तो इसका रासायनिक सूत्र की बात करें, फिटकरी के रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4। Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ये किसका सूत्र होता है? फिटकरी का। इसमें जल के अणु कितने शामिल होते हैं? 24 यानी 24 जल के अणु इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाल दवा। लाल दवा जिसका उपयोग नॉर्मल अपने घावों के उपचार के लिए, या किसी के सिर में चोट लग जाए और खून बहने लग जाए उसके मरहम पट्टी के लिए जिसका उपयोग करते हैं हम नॉर्मल, वो क्या होती है? लाल दवा। और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4। इसे हम पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4। नेक्स्ट हमारे पास व्यंजक चूर्ण। क्या होता है व्यंजक चूर्ण? उसके बारे में आपको बताऊं तो व्यंजक चूर्ण होता है जो कपड़ों का रंग उड़ाने में जो सहायक होता है ना, वो चूर्ण, उसका उपयोग उसे क्या नाम दिया जाता है? व्यंजक चूर्ण नाम दिया जाता है, ठीक है। और जो व्यंजक चूर्ण होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद बात करें हम POP की बात करें तो POP क्या है? POP है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP की फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र की बात करें हम तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4। क्या होता है? CaSO4.12H2O यानी 1/2 H2O। CaSO4.12H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट
और अर्धहाइड्रेट, क्या बोल सकते हैं इसे हम, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी CaSO4.2 ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। नेक्स्ट है हमारे पास जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है, यदि हम देखिए एक प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणु कितने हैं, हाफ, है ना, इसके साथ अगर 1.5 जल के अणु और मिला दिए जाएं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है यानी बदल जाता है। ठीक है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O, क्या हो जाएगा 2H2O। ठीक है, ये किसका सूत्र है, जिप्सम का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास देखिए चौक। चौक जो होता है हमारा, ठीक है, यानी जो संगमरमर होता है वही चौक का सूत्र होता है, जो हमारे संगमरमर का सूत्र है। और संगमरमर किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से यानी CaCO3। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है चौक का। रासायनिक सूत्र क्या है चौक का, CaCO3, इसे हम संगमरमर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिना भुजा चूना यानी बिना भुजा हुआ चूना, यानी भुजा हुआ चूना मतलब उसमें जल है जो इंक्लूड किया गया है, जल को मिला दिया गया है। लेकिन यदि उसमें जल नहीं मिलाया गया है तो वो होता है हमारा क्या, बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है, और बिना भुजा हुआ चूना इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, क्या होता है CaO। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भुजा हुआ चूना। तो जब आप CaO यानी बिना भुजे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया करा देते हो, यानी जल के संपर्क में जब बिना भुजा हुआ चूना आता है तो उसे हम भुजा हुआ चूना बोल देते हैं। ठीक है, और भुजे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या इसे आप चूने का पानी भी बोल सकते हो भुजे हुए चूने को, इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नौसादर। क्या है, नौसादर। नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, क्या होता है NH4Cl। ठीक है, नेक्स्ट है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। ठीक है, शुष्क बर्फ। और जो ठोस CO2 होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो यदि ठोस अवस्था में हो, सॉलिड अवस्था में होती है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसे क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है CO2। नेक्स्ट है हमारे पास भारी जल। भारी जल होता है हमारा D2O, इसका रासायनिक सूत्र क्या है भारी जल का, D2O, यानी हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं उनमें से द्वितीय समस्थानिक जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देती है, भारी जल बना देती है। ठीक है, यानी भारी जल का उपयोग किस समस्थानिक के रूप में होता है, D2O का उपयोग, मतलब द्वितीय समस्थानिक जो होता है हाइड्रोजन का, उसका उपयोग किसके रूप में करते हैं हम, भारी जल के रूप में, है ना। और जो भारी जल होता है इसका उपयोग बड़ी रासायनिक अभिक्रियाओं के मंदन के रूप में, बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं जहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं की जाती हैं, लंबी रासायनिक अभिक्रियाओं के मंदन के लिए यानी उनकी गति को धीमा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, भारी जल का। नेक्स्ट हमारे पास मार्स गैस। मार्स गैस क्या होती है हमारी, मार्स गैस का रासायनिक फॉर्मूला होता है CH4, यानी जो मेथेन गैस होती है उसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, मार्स और मेथेन दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट बात करें हम लाफिंग गैस। लाफिंग गैस यानी जो ऐसी गैस होती है यदि आप इसे सूंघ लेते हैं तो आपको हंसी आने लग जाती है, तो लाफिंग गैस है यानी हंसाने वाली गैस। इसका सूत्र होता है N2O, क्या होता है N2, इसे बोलते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, लाफिंग गैस। नेक्स्ट है हमारे पास सोरा, तो इसे बोलते हैं हम KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। किसका सूत्र होता है, सोरे का, इसे क्या बोला जाता है, सोरा, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास लूनार कास्टिक। लूनार कास्टिक क्या होता है, तो लूनार कास्टिक होता है AgNO3, यानी कि जो हमारे पास जो वोटिंग के समय जो स्याही होती है ना, जो उंगली पर लगाई जाती है ताकि जो मतदाता होता है वो एक बार ही वोट डाल सके, उससे उसकी पहचान की जा सके कि इसने अपना मत दे दिया है यानी वोट डाल दिया है, तो उसकी उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वो होती है हमारी AgNO3। क्या होती है, AgNO3, और उसे हम क्या बोलते हैं, लूनार कास्टिक, AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट भी इसे बोल सकते हैं, ये भी इसी का सूत्र होता है सिल्वर नाइट्रेट, इसका अन्य नाम है लूनार कास्टिक का AgNO3। नेक्स्ट है हमारे पास अम्लराज। तो अम्लराज क्या होता है, इसके बारे में आप डिटेल से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। और एक बार हम पुनः इनको रिपीट कर लेते हैं फास्टली। देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। तीसरा हमारे पास धावन सोडा Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सुहागा होता है Na2B4O7.10H2O, यानी कि सोडियम ये तो हो गया ना, Na2B4O7.10H2O। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिटकरी K2SO4 Al2SO4 को होल थ्राइज 24H2O। उसके बाद नेक्स्ट है लाल दवा KMNO4।
और नेक्स्ट है व्यंजक चूर्ण CaOCl2, ठीक है। नेक्स्ट है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम कब बनेगा? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप 1.5 जल का अणु मिला देते हो तो जिप्सम बनेगा CaSO4.2H2O, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें हम तो नेक्स्ट हमारे पास चौक। चौक का सूत्र होता है CaCO3 और बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है और बुझा हुआ चूना यानी चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस। नौसादार का सूत्र होता है NH4Cl। शुष्क बर्फ होती है ड्राई आइस जिसे हम बोलते हैं CO2। भारी जल D2O होता है, ठीक है। इसका उपयोग नाव के भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। मार्स गैस होती है, इसका केमिकल फॉर्मूला CH4 है। लाफिंग गैस का है N2O, सोरे का है KNO3 और लूनार कास्टिक का है AgNO3। आपको बताना है अम्लराज क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी जाकर आप सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। आप हमारा थोड़ा सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।